नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नवीनतम तकनीकों से अवगत कराते हैं। साथ ही साथ हम आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी और उससे जुड़े हुए समसामयिक सुझाव भी देते हैं। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं फलों की बागवानी के बारे में। जी हाँ, हम आपको ये बताएंगे कि आप किस तरीके से फलों के पौधों की नर्सरी तैयार करें जिससे आपको भविष्य में बेहतर फलों की उपज आपको प्राप्त हो सके। फलदार पौधों का बगीचा लगाने के लिए जो प्लांटिंग मटेरियल होता है, पौधा होता है, उसका क्वालिटी बहुत मैटर करता है। इसलिए उसको क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल कहते हैं। जो अच्छा गुणवत्तापूर्ण पौधा होता है उसको लेने के लिए हमें सर्टिफाइड नर्सरी से हमेशा लेना चाहिए। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नर्सरी जो है हमारे जो पूसा में है और बाकी कैंपस में है, आप यहाँ से पौधा ले सकते हैं। यहाँ हमारे विभिन्न फलदार पौधे हैं, जैसे आम का विभिन्न वेराइटी, चाहे वो आम्रपल्ली हो, चाहे मल्लिका हो, चाहे दशहरी हो, मालदा हो, बम्बई हो, अल्फांसो हो, सारे वेराइटी का पौधा मिलता है। उसके साथ साथ आप बाकी फल जैसे अमरूद हो गया, जामुन, लीची में शाही चाइना, अमरूद में इलाहाबाद सफ़ेदा, लखनऊ 49, ललित, श्वेता, बाकी भी जैसे माइनर फ्रूट्स है जैसे पीच है और कुछ मलबेरी है, कुछ फल का भी पौधा मिलता है यहाँ पे। धान गेहूं में अगर एक साल गलत पौधा चुना गया तो अगले साल हम उसको बदल सकते हैं, लेकिन फलदार पौधों में एक बार का इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, पौधा सिलेक्शन एंड उसका वेराइटी सिलेक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एस्पेक्ट है जो डिजीज़ फ्री पौधा होना चाहिए, जो अच्छे टेक्निक से बना है। और हम जिसको मदर प्लांट ले रहे हैं उसके जो ट्रू टू टाइप उसके सेम क्लोन जिसको हम लोग कहते हैं, हमारे यहाँ क्लोन पौधा मिलता है जो आपको अगर दशहरी में जितना फल आ रहा है उसका जो पौधा बनेगा उसमें भी वही गुणवत्ता रहेगा, वही फल आएगा। तो इसीलिए आपको नर्सरी से पौधा लेना चाहिए। और हमारे यहाँ पे गुट्टी, ग्राफ्टिंग्स और बडिंग सारे टेक्निक से पौधा बनता है। पूसा के साथ साथ हमारे बाकी यूनिवर्सिटी का जहाँ भी कैंपस है, चाहे वो धौली हो, चाहे वो पिपराकोठी हो, सारे कैंपस में हमारा नर्सरी है। इवन हमारे जो किसान भाइयों हैं उनको ये भी पता होना चाहिए, हमारे जैसे हर जिला में कृषि विज्ञान केंद्र है, 16 कृषि विज्ञान केंद्र है पूसा के पास, और सारे कृषि विज्ञान केंद्र में पौधा मिलता है और वो भी गुणवत्तापूर्ण पौधा है, वहाँ से ले सकते हैं। जैसे हमारे नज़दीक में, पूसा के नज़दीक में बिरोली है, वहाँ एक मेगा नर्सरी है जहाँ आपको सारे वैरायटी का आम का पौधा मिलता है और रेट भी हमारा गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेट है। तो आपको हम लोग के नर्सरी से पौधा आप लोग ले सकते हैं। आज हम तिरहुत कृषि महाविद्यालय ढोली के हॉर्टिकल्चर विभाग के इस नर्सरी में हम लोग विभिन्न फलों के पौधों का उत्पादन करते हैं, जिसको हम लोग किसानों तक पहुंचाते हैं। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा, जिस प्लांटिंग मटेरियल को आप लेना चाह रहे हैं वो उसी जीनोटाइप का होना चाहिए। और ये सब जो है अच्छे नर्सरी से, विश्वविद्यालय की नर्सरी है, वहाँ से ये सब चीज़ें जो है पूर्ति की जाती है। तो यहाँ पर हम लोग लगभग 50 से अधिक फल की जो क्रॉप्स हैं उनका प्रोपोगेशन करते हैं और लगभग जो है उसमें 100 से ज़्यादा वैरायटीज़ अलग अलग क्रॉप्स की हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसकी ये जो नर्सरी है ये कमर्शियल फ्रूट नर्सरी है। यहाँ पर हम लोग जिनका उत्पादन कर रहे हैं उनका बहुत अच्छा मार्केट डिमांड है और वो मार्केट के लिए उपयुक्त वैरायटीज़ में से हैं। अगर हम बात करें आम की, तो आम की यहाँ पर हमारे पास ढेर सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। इसमें सफ़ेद मालदा, आम्रपाली, मल्लिका, गुलाब खास, दशहरी, प्रभाशंकर, महमूद बहार, अल्फांसो, सीपिया, सुकुल, चौसा, बम्बई ग्रीन, कृष्णभोग, हिमसागर, पहाड़पुर सिंधिया, जर्दालू जैसी अच्छी वैरायटीज़ हमारे पास उपलब्ध हैं। इसी तरीके से लीची में शाही, चाइना, रोज सेंटेड, मधु, ये वैरायटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। अमरूद में इलाहाबाद सफ़ेद, लखनऊ 49 हमारे पास अवेलेबल है। नींबू में कागज़ी नींबू, कागज़ी लंबा, हज़ारा, गागर और मौसमी हमारे पास अवेलेबल है। इसके अतिरिक्त अनार में गणेश, आंवला में नरेंद्र 7, बेल में नरेंद्र 1, तेजपत्ता, जामुन, करौंदा और कटहल में लोकल सिलेक्शन हमारे पास अवेलेबल है।
हम ये भी देखते हैं कि जो वैरायटीज़ यहाँ उपलब्ध हैं वो मौसम के अनुकूल हो, वो जो उसका फलों का उत्पादन होता है जब उन वैरायटीज़ से, तो अर्ली, मिड और लेट ये तीनों सीजन्स में जो है फलों का उत्पादन होता है। तो उसमें हम लोग अर्ली वैरायटीज़ रखते हैं, मिड वैरायटीज़ रखते हैं और लेट वैरायटीज़। अगर कोई किसान प्रोसेसिंग की तरफ जा रहा है तो उसके लिए प्रोसेसिंग वैरायटीज़ हमारे पास है। अगर वो प्रोडक्शन के लिए जा रहा है तो प्रोडक्शन की वैरायटीज़ हमारे पास है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए जाना चाहता है तो वो वैरायटीज़ हमारे पास उपलब्ध है। तो इन वैरायटीज़ को यहाँ हम लोग जो है सेलेक्ट करके और फिर इसको हम लोग प्रोपोगेट करते हैं। लगभग 12,000 से अधिक पौधे जो है गत 2-3 वर्षों में यहाँ से बिके हैं और लगभग 3 से 4,000 किसान जो है इससे लाभान्वित हुए हैं और उन्होंने इसको टेकअप किया है और जो है इससे पूरे राज्य के किसानों को लाभ हो रहा है। पहली फुहार जो है वो पड़ चुकी है, मानसून अब शुरू होने वाला है, तो यह समय जो है प्लांटिंग के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। इसमें प्लांट का जो प्लांटिंग के बाद जो सक्सेस होता है एस्टैब्लिशमेंट का, वो सबसे अधिक होता है। तो किसान को चाहिए कि अब इस समय का वो भरपूर लाभ उठाएं। तो यहाँ जो प्लांटिंग मटेरियल बिकते हैं उनका प्रोपोगेशन मेथड कई तरह से यहाँ हम लोग प्रोपोगेट करते हैं। आम में वैसे तो बहुत सारी विधियाँ अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ हम लोग मेनली वेज ग्राफ्टिंग से उसका प्रोपोगेशन करते हैं। बहुत अच्छा हमें सक्सेस मिलता है। हम लोग यहाँ पर उसका उस तरीके से बड़ा अच्छा प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है वेज ग्राफ्टिंग की वजह से। जो बाकी क्रॉप्स हैं जैसे लीची है, तो लीची में हम लोग एयर लेयरिंग यहाँ पर बड़ा अच्छा उसका सक्सेस है और एयर लेयरिंग से हम यहाँ पे प्रोपोगेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से अमरूद है तो अमरूद का भी एयर लेयरिंग, तेज पत्ता वगैरह का भी हम लोग एयर लेयरिंग यहाँ पर तैयार करते हैं। अनार का भी हम लोग एयर लेयरिंग से ही यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसी के साथ जो बाकी सिट्रस क्रॉप्स हैं उसमें भी एयर लेयरिंग से ही हम लोग प्रोपोगेशन यहाँ कर रहे हैं। एयर लेयरिंग में जो प्लांट का ऊपर पोर्शन होता है, जो एपिकल पोर्शन जहाँ पर स्टेम्स होते हैं, उसकी जो बाहर का बार्क होता है उसको रिमूव किया जाता है और उसको रिमूव करने के बाद जो ट्रेंड माली हैं एक मिट्टी का एक जो है कंपोजिशन बनाते हैं जिसके अंदर वुड ऐश और कैस्टर का जो केक होता है और सैंड होता है और सॉइल होता है। इसको एक मात्रा में मिलाते हैं जिसमें 700 पर केजी 750 ग्राम के करीब जो है मिट्टी रखी जाती है, 100 ग्राम के करीब सॉइल को सैंड को रखा जाता है और कैस्टर केक को रखा जाता है 50 ग्राम और वुड ऐश को रखा जाता है 50 ग्राम। और ये कंपोजिशन लोकली इन्होंने डेवलप की है ताकि उसका जो है वो उपयोग कर सकें और उसका जो है लेप बनाकर एक मिट्टी का एक जो है बढ़िया सा कंपोजिशन बना के उस जो हम लोगों ने काटा है बार्क को रिमूव किया है उसके अंदर उसको लपेट कर उसको पन्नी से बांध दिया जाता है और इससे यहाँ लेयरिंग में 100% सक्सेस मिल रहा है। और यहाँ पर किसान आते हैं, लेयर्ड प्लांट्स ले जाते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं और बताते हैं कि वहाँ उनका एस्टेब्लिशमेंट बड़ा अच्छा होता है और यहाँ से कमर्शियली हम लोग इसको प्रोडक्शन कर रहे हैं। आम में यहाँ पर हम लोग जो है ग्राफ्टिंग टेक्निक से इसको प्रोडक्शन कर रहे हैं। 1 से 1.5 साल तक का जो हम लोगों का रूट स्टॉक है उसके ऊपर जो सायन है उसको हम लोग लगाते हैं। सायन जो है पहले जो पेड़ पे ही उसको डिफोलिएट किया जाता है सेलेक्ट करके और 4 दिन पहले और 4 से 6 दिन पहले और उसको बाद उसको वहाँ से निकाल कर और जब जो है बड़ी अच्छी आर्द्रता रहती है, जब जो है मानसून का मौसम जब रहता है तब हम उसको ग्राफ्टिंग करते हैं और बड़ा अच्छा सक्सेस मिलता है। हमें यहाँ पर उसका अच्छा जो है प्रोडक्शन मिल रहा है ग्राफ्टेड मैंगोज़ का। हम लोगों ने QR कोड इक्विप्ड लेबल्स तैयार करवाए हैं ताकि कुछ किसान जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं डाइवर्सिटी को जानने के लिए और जो विजिटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को वो जाने, तो वो जो है इसको स्कैन करके और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इससे जो है लगभग 60 से अधिक इस तरह के लेबल्स QR कोड इक्विप्ड लेबल्स जो हैं वो स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। तो किसान भाइयों, आपने जाना कि फलों की बागवानी या खेती करने में फलों के पौधों की नर्सरी का कितना बड़ा महत्व होता है। यानी कि शुरुआत से ही आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पौधे कैसे हैं, तभी जाकर भविष्य में आपको बेहतर उपज मिल पाएगी। साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि आपको अलग अलग किस्मों के फल जैसे आम, लीची, अनार, इसके अलावे अमरूद और नींबू वगैरह के फल जो हैं उसके पौधे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो किसान भाइयों, अब समय आ गया है कि हम आपको आने वाले सप्ताह के मौसम की जानकारी दें। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि मौसम को देखते हुए हमारे विशेषज्ञों ने आपको क्या सलाह दी है और क्या समसामयिक सुझाव दिए हैं। 29 जून से 3 जुलाई 2024 तक के मौसम के पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार हैं।
उत्तर बिहार के जिलों में पूर्वानुमानित अवधि में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तराई के जिलों जैसे सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण में मध्यम वर्षा हो सकती है। इन जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। अन्य जिले जैसे समस्तीपुर, गोपालगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, वैशाली, सारण तथा सिवान जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 34 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 85 से 90% तथा दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 14 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगले 1 से 2 दिनों तक पूर्वा हवा, उसके बाद पछिया हवा चलने का अनुमान है। तो आपने जाना कि आने वाले सप्ताह का मौसम कैसा रहने वाला है। अब आपको ये बताते हैं कि हमारे विशेषज्ञों ने आपको क्या कुछ समसामयिक सुझाव दिए हैं, क्या सावधानियां बरतने को कहा है। जिन किसानों के पास धान का बिचड़ा तैयार हो, वे नीची तथा मध्यम जमीन में वर्षा का लाभ उठाते हुए रोपनी करें। जिन क्षेत्र में वर्षा कम होगी, वहां के किसान के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, वैसे किसान धान की रोपाई के समय उर्वरकों का व्यवहार सदैव मिट्टी के जांच के आधार पर करें। जो किसान भाई धान का बिचड़ा अब तक नहीं गिराए हों, नर्सरी गिराने का कार्य यथाशीघ्र संपन्न करें। धान की किस्में जैसे प्रभात, धनलक्ष्मी, रिछारिया, साकेत 4, राजेंद्र भगवती एवं राजेंद्र नीलम उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई हेतु 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बीज गिराएं। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से लेकर 1.5 मीटर तथा लंबाई सुविधानुसार रखें। ऐसे किसान जिसके पास सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, वैसे किसान उचास जमीन में रागी की किस्म RAU4 एवं राजेंद्र मड़ुआ 1 की बुआई कर सकते हैं। तिल की बुआई उचास जमीन में करें। कृष्णा, कांके सफेद, कालिका और प्रगति तिल की अनुशंसित किस्में हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद है आप सभी को हमारे इस सप्ताह का अंक पसंद आया होगा। अगर आप ये वीडियो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर खेती बाड़ी से जुड़े हुए आपके कोई सवाल हो या फिर आपका कोई सुझाव हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।